नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रियदर्शनी और आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर के आई हूं अष्टावक्र महागीता। इसके प्रथम प्रकरण आत्म साक्षात्कार का कुछ अंश, जिसमें महाराजा जनक को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई थी अष्टावक्र जी की कृपा से। तो सबसे पहले महाराजा जनक अष्टावक्र से, अपने गुरुदेव अष्टावक्र से प्रश्न पूछते हैं। श्लोक के माध्यम से सुनिएगा। कथं ज्ञानं वाप्नोति, कथं मुक्ति भविष्यति, वैराग्यं च कथं प्राप्त, मे तद्ब्रूहि मम प्रभो। अर्थात जिज्ञासु जनक गुरु वंदना करके आत्मज्ञान की लालसा में अष्टावक्र से विनयपूर्वक प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? मुक्ति के साधन कौन से हैं? इस भवसागर से पार कैसे उतरा जा सकता है? और आसक्तियों को कैसे त्याग सकते हैं? आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें। अष्टावक्र उवाच। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात, विषयान् विषवत्यज, क्षमाजवद यातोष, सत्यं पीयूषवद भज। अर्थात अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को सर्वप्रथम उन विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए जो माया के बंधनों में सहायक हैं। बंधनों को नष्ट करने वाले क्षमा, आर्जव, दया और सत्य जैसी महौषधि का अमृत के समान सेवन करना चाहिए। न पृथ्वी न जलम नार्गिर्न, वायुर्दौर्न वा भवान, येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। अर्थात मनुष्य पंचभूत नहीं है। वह न पृथ्वी, न आकाश, न वायु, न अग्नि और न ही जल है। वह तो आत्मा का चैतन्य स्वरूप है। पंचभूत तो केवल साक्षी हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले को आत्मा को जानना चाहिए। यदि देहं पृथक् कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठति, अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। अर्थात अष्टावक्र कहते हैं कि यदि मनुष्य स्वयं को देह से विलग समझकर अपने चित्त को विश्राम देगा तो तत्काल सभी बंधनों से मुक्त होकर सुख, शांति और आनंद का अनुभव करेगा। न त्वं विप्रादिको वर्णो, नाश्रमी नाच्छ गोचरः, असंगोऽसि निराकारो, विश्वसाक्षी सुखी भव। अर्थात तुम न किसी वर्ण से जुड़े हो और न विषय से। तुम स्वयं सृष्टा दृष्टा हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण शरीर के हैं। तुम सभी प्रकार के आश्रमों से हीन हो, सभी इंद्रियों से विरक्त हो। तुम्हें किसी आश्रय की आवश्यकता ही नहीं। तुम मुक्त हो, निराकार हो और समस्त विश्व के साक्षी हो। तुम आत्मा हो। इसी स्थिर चित्त से तुम सुखी होगे। धर्माधर्मौ सुखम दुखम, मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि, मुक्त एवासि सर्वदा। अर्थात धर्म, अधर्म, सुख, दुख, शांति, अशांति, लाभ, हानि आदि मानवीय विकार इस चंचल मन के हैं। आत्मा को इनका कभी अनुभव नहीं होता। आत्मा अर्थात तू कर्म से परे है और कर्म फलों से भी तेरा कोई संबंध नहीं है। न तू करता है न भोगता है, तू ही सदैव मुक्त है।
सब बंधनों से परे है। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्। अर्थात आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, क्योंकि वह सदा मुक्त है। जो आत्मा को दृष्टा नहीं मानते वे सब प्रकार की भौतिक पास में बंधते जाते हैं। अन्य को दृष्टा मानने की यही भूल मानव के दुखों का मूल कारण है। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णाहिदंसितः नाहम कर्तेति विश्वासा मृतं पीत्वा सुखी भव। अर्थात जब मनुष्य के मन में कर्ता भाव उत्पन्न हो जाता है तो जान लेना चाहिए कि उसे अहंकार रूपी विस्तर ने डस लिया है। अब वह विष उसे सनह सनह पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मैं करता हूँ के भाव से विरक्त होकर इस विश्वास में दृढ़ हो जाए कि मैं करता नहीं हूँ। इससे ही सब सुख प्राप्त होंगे, अर्थात वह सुखी होगा। एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चय वहिन्नना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीतशोकः सुखी भव। अर्थात जब मनुष्य को विवेक बोध होता है और वह जान लेता है कि वही एकमात्र विशुद्ध बोध है, उससे इतर कुछ नहीं, तो उसी क्षण उसके बोध से ऐसा दावानल प्रज्वलित होता है कि अज्ञान रूपी जंगल क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसा निश्चय जानकर शोक मुक्त होकर सुखी हो। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधस्तं सुखम चर। अर्थात वह जिस प्रतीति से देखता है वह भ्रम है, अर्थात रस्सी में सर्प देखने जैसी वृत्ति है। इसी अस्पष्टता के कारण मनुष्य दुखी है। वास्तविकता का जिसे बोध हो गया वह परम सुख में रहता है। मुक्ताभिमानि मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवदन्तीह सत्येयं यामतिः सा गतिर् भवेत्। अर्थात जो मुक्ति को गौरवपूर्ण भावना से परिपूर्ण होता है, जो मुक्ति की गौरवपूर्ण मुक्ताभिमानि मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवदन्तीह सत्येयं यामतिः सा गतिर् भवेत्। अर्थात जो मुक्ति की गौरवपूर्ण भावना से परिपूर्ण होता है वह वास्तव में मुक्त ही होता है, और जिसकी भावना दृढ़ बंधन में होती है वह अपनी भावना के अनुरूप ही बंधन में रहता है। मति के अनुसार ही गति होती है, यह कहावत सत्य ही है। आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निष्प्रियः शांतो भ्रमात् संसारवानिव। अर्थात आत्मा को सांसारिक रूप में देखने वाले अज्ञानी नहीं जानते हैं कि वे पूर्ण साक्षी, पूर्ण मुक्त, पूर्ण चैतन्य, कर्म रहित, निराकार व असंग हैं। वे शांत और निष्प्रिय हैं। कूटस्थं बोधं द्वैतमात्मानं परिभावय आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथांतरम। अर्थात जब जीवात्मा अपने स्थूल के आभा मंडल के भ्रम में पड़ा रहता है तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए बाह्य नहीं अपितु आंतरिक आभा को जागृत करके
उसे कूटस्थ अर्थात दृढ़ रहना चाहिए और अद्वैत का निरंतर विचार करना चाहिए। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पौत्रक बोधोऽहं ज्ञानखंगेन तनिष्कृत्य सुखी भव। अर्थात हे वत्स, तू देहाभिमान से ग्रस्त है, देह को ही चिरकाल से सर्वस्व मानता है। देह की प्रियता के पास में वृद्ध होकर तू अपने दुखों का कारण स्वयं बनता है। इस पास को तोड़े बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अतः ज्ञान के अनुभव रूपी खड्ग से समस्त बंधनों को काटकर सुखी हो। निःसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि। अर्थात आत्मा असंग है, अर्थात उसे किसी के संग की आवश्यकता नहीं है और कर्म रहित है। वह स्वप्रकाशी है क्योंकि सूर्य चंद्र सब उसमें है। आत्मा सभी दोषों से मुक्त और परे है। इन सब बातों को जानकर कुछ लोग समाधि या ध्यान को मुक्ति का साधन बनाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु नहीं जानते कि प्रयत्न तो कर्म है और कर्म ही बंधन है। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम्। अर्थात यह समस्त विश्व तुझ में समाया है और तू समस्त विश्व में। सत्य यही है कि तू ही विश्व है, विश्व ही तू है। तू सर्वदा मुक्त और शुद्ध स्वरूप है। बस क्षुद्र प्रवृत्तियां तेरे चित्त को भ्रमित करके तुझे विकारों का प्रिय बना देती हैं और तू सत्य से दूर हो जाता है। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भवचिन्मात्रवासनः। अर्थात आत्मा जो कि तू ही है, पक्षपात से रहित और पूर्ण रूपेण निर्विकार है। उस पर सभी निर्भर हैं, परंतु वह किसी पर निर्भर नहीं है। उसकी प्रवृत्ति अत्यंत शीतल है और क्रोध उसे स्पर्श भी नहीं करता। ये सभी गुण तेरे हैं, अतः तू स्वयं को अपने स्वरूप में स्थित कर, चैतन्य स्वरूप होकर उसमें ही स्थित हो। साकारं ऋतं वृद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वेद्देशेन न पुनर्भव संभवः। अर्थात आत्मा के साकार रूप को वास्तविकता मत समझ। उसका रूप तो निराकार, ज्ञानपूर्ण, अटल और अपरिवर्तनशील है। जिसने भी इस एक तत्व उपदेश को हृदय में धारण कर लिया, वह जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो गया, अर्थात फिर उसका पुनर्जन्म संभव नहीं। यथैवादर्शमध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। अर्थात जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वही भीतर दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अर्थात ईश्वर है। जो तुम बाहर हो वही तुम भीतर हो। आत्म ईश्वर सभी देहधारियों के अंदर बाहर विराजता है। एकम सर्वगतं व्योम बहिरन्तर्यथा घटे नित्यं निरन्तरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। अर्थात जिस प्रकार एक आकाश सर्वव्यापक रूप से घर के बाहर और भीतर विद्यमान है, उसी प्रकार सर्वव्यापी ब्रह्म भी इस समस्त विश्व के कण कण में
समान रूप से भीतर और बाहर व्याप्त है और संपूर्ण जगत में उसी प्रकार समाहित है और वह संपूर्ण जगत में। तो ये था प्रथम प्रकरण आत्म साक्षात्कार का। द्वितीय प्रकरण लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।